स्वागत है आप सबका टी टॉक एक बूंद सोच की ट्रेन ऑफ थॉट्स विद अ सीरीज ऑफ एन एपिसोड्स ऑन महाभारत कमेंट्री ऑन महाभारत बाय डॉक्टर सतीश मोद। इनफैक्ट कई बार हम किताबें पढ़ते हैं, कड़ियाँ जोड़ नहीं पाते हैं, बट इस माध्यम के थ्रू हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो हर एक जो भी स्टोरी हम शेयर करें उस फॉर्म में रहेगा, उसका आपको पॉडकास्ट भी आपको सुनने को मिलेगा। सर अभी आपने पिछले एपिसोड्स में जो 14 एपिसोड हुआ था उसमें पूरा एक ढांचा महाभारत का जो कैरेक्टर्स है उसमें आपने हमें टारगेट ऑडियंस के साथ साझा किया था। अभी आगे की कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आगे की कहानी जो है वो और धीरे धीरे अच्छे ट्विस्ट और टर्न इसमें आते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है, ये गंगा की कहानी सुना रहा हूँ मैं कि गंगा का विवाह शांतनु से कैसे हुआ। तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था महाभीष। बहुत ही सत्यवादी और पराक्रमी थे और उनकी मृत्यु के बाद में वो ब्रह्मलोक में गए और वो ब्रह्मा जी के साथ में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी के साथ वो बैठे हुए थे और उनके भी साथ काफ़ी सारे देव देवता सब बैठे हुए थे। तो वहाँ कुछ समय बाद गंगा जी आई वो सभा में। तो जब वो गंगा जी वहाँ पर उस सभा में आ रही थी, अचानक जोर से हवा चली और उनके वस्त्र उनके शरीर से हट गए। तो ब्रह्मा जी सहित बाकी जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए थे उन्होंने तो अपनी निगाह नीचे कर ली गंगा माँ के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये महाभीष जो था उसने अपनी आंखें नीचे नहीं की और वो गंगा जी को देखते रहे। तो गंगा जी तो वहाँ से चली गई, लेकिन ब्रह्मा जी को महाभीष के ऊपर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे सभी लोगों ने गंगा जी के इज्जत में अपनी आंखें नीचे कर ली, तुम उनको देखते रहे, ये एकदम गलत बात है। जाओ, तुमको फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा उसको आशीर्वाद, उसको श्राप दे दिया। तो अभी वो तो पुण्य लोक में था ही, तो उसको ये चॉइस थी कि वो कहाँ पैदा होगा। तो महाभीष ने तय किया कि राजा प्रतीप उनके घर में मैं पैदा होऊंगा और वो राजा प्रतीप के यहाँ पर पैदा हुए। अभी ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि प्रतीप जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जब एक बार उन्होंने आंखें खोली तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर युवती उनकी तरफ आ रही है और वो आकर के उनकी दाहिनी जंघा पर बैठ गई। तो प्रतीप जो है वो बड़े आकर्षित हो गए उससे, कोई इतनी अच्छी युवती आकर के मेरी दाहिनी जंघा पर बैठ जाती है। और उस युवती ने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो। लेकिन प्रतीप तो धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा अपने यहाँ माना जाता है कि दाहिनी जंघा पर बेटी बैठती है या पुत्रवधू बैठती है और बाई जंघा पर पत्नी बैठती है। चूंकि तुम मेरी दाहिनी जंघा पर आकर के बैठी हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरी पुत्रवधू हो सकती हो लेकिन मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तो वो युवती खड़ी हो गई। उसने कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं, मुझे तो आपसे विवाह करना था, लेकिन आप कहते हो तो मैं आपकी पुत्रवधू बनूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिससे भी मेरा आप विवाह करोगे वो मेरी किसी भी बात का पलट करके जवाब नहीं देगा। मैं कुछ भी भला बुरा कहूँ उसका वो पलट के जवाब नहीं देगा। मैं कुछ भी करूँ उसके बारे में भी मुझे टोकेगा नहीं। ये तो आज के ज़माने में यदि कोई कहे तो मानना बड़ा कठिन काम है। लेकिन राजा प्रतीप ने कहा कि चलो ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। फिर वो लौट करके आए अपने राज्य में और उन्होंने अपने बेटे शांतनु को देखा और कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही योग्य वधू है, तो तुम गंगा से शादी कर लो। शांतनु को ये पूरी कहानी बताई उन्होंने। तो शांतनु ने जब गंगा से बात की तो गंगा ने फिर से यही कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी को ये स्पष्ट बता दिया है कि तुम मेरी किसी बात का उल्टा जवाब नहीं दोगे, मुझको कभी गाली गलौच नहीं करोगे, अपशब्द नहीं कहोगे, और यदि तुमने कहा, मुझको टोका जो मैं कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, नहीं कहूँगा ऐसा कुछ। और उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में कुछ समय बाद गंगा गर्भवती हुई
तो पहला बच्चा पैदा हुआ, तो ये शांतनु देखता है कि वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको उठा करके ये महिला निकलती है घर से बाहर और गंगा नदी में बहा देती है। लेकिन उसने तो कहा था कि मैं ऐसा कुछ टोकूंगा नहीं, बोलूँगा नहीं, तो चुपचाप देखते रहे। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तीसरा, ऐसा करते हुए 7 बच्चे जो है वो गंगा नदी में बहा दिए। शांतनु चुपचाप देखते रहे। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो वो पीछे पीछे गए और शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने रोक कर के बोला कि तू ऐसी कैसी स्त्री है जो अपने होने वाले बच्चों को नदी में बहा करके मार रही है। तो गंगा पीछे मुड़ी और कहा कि देखो, मैंने कहा था कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा, मुझको भला बुरा नहीं कहोगे। लेकिन अभी मैं तो चली जाऊँगी, ये 8वां जो बच्चा है तुमने टोक दिया है, इसके लिए मैं तुमको इसको सुपर्द करके जाऊँगी। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कोई कहानी होगी, इसके पीछे कोई बात होगी, तभी तो ऐसा मैंने किया है। तो उसने कहा कि ये जो है, ये जो पुत्र जिनको मैंने बहाया है उनको ऐसा श्राप मिला था कि वो मनुष्य रूप में इस धरती पर आएंगे, वो मेरी कोख से जन्म लेंगे और उसके बाद में मैं उनको मृत्यु के हवाले करूंगी तो वो फिर से देवलोक में चले जाएंगे। तो एक्चुअली जो 7 बच्चे जिनका मैंने, आप बोल रहे हो कि हत्या की है, वास्तव में उनको मैंने पुण्य काम किया है कि वो वापस अपने देवलोक में चले गए। लेकिन ये जो 8वां बच्चा जो है, इसका पाप कुछ और ज़्यादा बड़ा था, इसके लिए आपने उसको रोक दिया। उसको कुछ समय और पृथ्वी पर रहना पड़ेगा और आपके साथ रहना पड़ेगा। तो शांतनु ने कहा कि ठीक है, ऐसा मैं इसको संभाल करके बड़ा करूँगा, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि ये वासु के जो वासु थे उनको ये श्राप मिला और इसने ऐसा क्या बड़ा गुनाह किया था कि इसको बहुत समय तक ज़मीन पर रहना पड़ेगा। तो गंगा ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, और जो गंगा ने जो कहानी बताई वो अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार। आई थिंक ये पहली जब भी हमने शुरुआत की थी 14th एपिसोड से, उन्होंने जहाँ पे सब कैरेक्टर्स बताए थे, एक गंगा की कहानी इस एपिसोड में बताई सर ने। आई थिंक कितनी किताबें पढ़ के आपको इतना मतलब इन डेप्थ उसके हर एक कड़ी आप नहीं जोड़ सकते हो। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग द वैल्यूबल story with a target audience. Do catch up with Dr. Satish Modi in the next episode on commentary on Mahabharata. Thank you very much.